जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। थैंक गॉड आज के ज़माने के जो आशिक है ना, जो हमारे पुराने ज़माने के आशिक होते थे, उन जैसी वो जरूर कोई कस्में नहीं खाते। आसमान से मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी बातें आजकल के ज़माने के आशिक नहीं करते। अधिक से अधिक यही कहेंगे भाई शादी के बाद मैं तुझे 2 बेडरूम वाला फ्लैट दे दूंगा या 3 बेडरूम वाला फ्लैट दे दूंगा, या अधिक से अधिक कहेंगे भाई हनीमून पे मैं तुझे गोवा ले जाऊंगा, मैं तुझे सिंगापुर ले जाऊंगा, मैं तुझे दुबई ले जाऊंगा। यहाँ तक उनकी कस्में वादे होती हैं। मगर जब हमारा ज़माना था ना, पुराना ज़माना, अजीब अजीब सी कस्में, अजीब अजीब सी वादे करते थे इश्क में। अब देख लो हमारे ज़माने का एक पुराना आशिक इश्क में कैसे कैसे वादे कर रहा है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, कैसी कैसी कस्में खा रहा है इश्क में। उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। देखने सुनने में तो ये बड़ा आसान सा, बड़ा सौखा सा लगता है कि जिस गली में तेरा मकान नहीं होगा ना, मैं उस गली में एंटर नहीं करूंगा। लेकिन सोचिए ये कोई आसान नहीं है। अब उस बालमा का जो घर है वो किसी एक गली में ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हर गली में उसका कोई मकान होगा, घर होगा। इतना अमीर तो उसका बाप लगता नहीं है कि हर गली में उसने कोई प्लाट लिया हो, मकान लिया हो सकता है एक आध गली में एक आध मकान और लिया हो, किराए पे दिया हो, लेकिन है तो एक आधा मकान ही होगा ना उसका। तो इसका मतलब ये है कि आशिक कह रहा है कि मैं सारा जीवन सिर्फ उसी गली में जाऊंगा जिस गली में मेरी बालमा रहती है। मैं इसके अलावा किसी गली में एंटर नहीं करूंगा। बड़ा औखा है जी, सौखा नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि वो जो आशिक था उसने इस वादे को सच्चे दिल से, सिंसियरिटी से निभाया या नहीं निभाया, ये देखो, ये तो कहना बड़ा कठिन है। हो सकता है वो छुप छुप कर बाकी गलियों में भी जाता हो। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं कंफर्म कैसे कर सकता हूँ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना आवश्यक होगा कि ये जो वादा उसने किया था ना, ये कोई आसान वादा, कोई आसान कसम नहीं थी कि जिस गली में तेरा घर नहीं होगा मैं उस गली में एंटर ही नहीं करूंगा। आगे चलकर ये आशिक एक और बड़ा कठिन सा कसम खाता है, कठिन सा वादा करता है। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभें, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। ये भी देखने में बड़ा आसान सा लगता है, भाई कोई बात नहीं। जिस चमन का मतलब बाग कह लो, पार्क कह लो, भाई जिस पार्क में या बाग में तेरे पाँव में कोई कांटा चुभा, उस बाग या पार्क में ना मैं जाऊंगा, ना वहां से कोई फूल तोड़ूंगा। लगता तो बड़ा आसान सा है, ये भी नहीं जाएंगे भी बाग में, पार्क में नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी बड़ा कठिन वादा उसने किया। खैर भी कोई एक आदि पार्क होता है ना, ये तो है नहीं कि जगह जगह हमारे इंडिया में तो पार्क वैसे ही बहुत कम है। कोई एक पार्क हो गया, कोई एक बाग हो गया। अब गर्मी है तो पार्क में जाते ही हैं ठंडी हवाएं लेने के लिए, सर्दियां हैं तो धूप सेकने के लिए पार्क में या जो चमन है उसमें जाना पड़ता है। अब ये कसम खा लेनी कि मैं जाऊंगा ही नहीं पार्क में या किसी बाग में, क्योंकि वहाँ तेरे पाँव में कांटा चुभा है। ना वो गर्मियों में जाएगा ना सर्दियों में जाएगा, पार्क में तो जाएगा ही नहीं, घर में ही रहेगा। देखो गली भी एक आध गली में जाएगा, पार्क में भी नहीं जाएगा, बाग में भी नहीं जाएगा। तो देखिए मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे समय में जो आशिक होते थे कितनी औखी कितनी कठिन वादे करते थे, कस्में खाते थे। हाँ जो उसने ये कसम खाई ना कि जिस बाग में या चमन में तेरे पाँव में कांटा चुभेगा, उसमें एक टेक्निकल बात सामने आती है। देखिए वो जो लड़की है वो नंगे पाँव तो जा नहीं सकती बाग में, पार्क में, चमन में, किसी में भी। नंगे पाँव कहाँ जाएगी? आखिर उसके पास कोई जूती होगी, कोई सैंडल तो होगी ना। तो कांटा लगने का कहाँ चांस है?
कई बार मन में आता है कि कहीं आशिक भी जानता था कि उसके पास जूते होंगे, बूट होंगे, चप्पलें होंगे, कुछ तो होगा, उसे कांटा नहीं चुभ सकता, तो हो सकता है नंबर बनाने के लिए ऐसी कसम खा ली हो। अब देखिए, मैं कंफर्मेशन से तो कुछ कह नहीं सकता, मैं अपने उसको ब्लेम भी नहीं दे सकता कि उसने जानबूझकर ऐसी झूठी कसम खाई। बाकी ये गाना सुनकर मेरे मन में जो थोड़ा फील हुआ, महसूस हुआ, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।